जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज मैं आपको अजय एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी कहते हैं। इसका महत्व इतना महान है कि इसके पालन मात्र से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से जया अजय एकादशी का व्रत करता है वह अपनी सभी पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण से मुक्ति मिलती है। यह व्रत कुबेर के खजाने की तरह पुण्य देने वाला है। पद्म पुराण, व्रत पुराण में कहा गया है कि अजय एकादशी के व्रत से मनुष्य राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। एक दिन पहले सात्विक भोजन करें, प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें। व्रत के दिन प्रातःकाल संकल्प में मैं श्री हरि की कृपा प्राप्ति और पापों से मुक्ति के लिए अजय जया एकादशी का व्रत कर रही हूँ। दिन भर उपवास रखें, केवल फलाहार या निर्जल व्रत करें। भगवान विष्णु का धूप दीप पुष्प तुलसी दल धान्य धूप दीप आदि से पूजन करें। रात्रि में जागरण करें और भजन कीर्तन करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दें और फिर स्वयं भोजन करें। व्रत कथा। पौराणिक कथा जो अजय और जया एकादशी के महत्व को बताती है। राजा हरिश्चंद्र की कथा। प्राचीन काल में त्रेता युग में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का राज्य था। वे सत्य और के पालन और दान की प्रतिज्ञा के कारण प्रसिद्ध थे। एक बार ऋषि विश्वामित्र ने उनसे सत्य की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने हरिश्चंद्र से उनका सारा राजधन और साम्राज्य दान में ले लिया। अब राजा हरिश्चंद्र के पास कुछ भी ना रहा। वे अपनी धर्मपत्नी सैव्या और पुत्र रोहिताश्व के सहित दीनहीन होकर निकल पड़े। जीविका के लिए उन्होंने वाराणसी जाकर शमशान घाट का रक्षक बनना पड़ा और एक दिन उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। राजा की पत्नी सैव्या अपने पुत्र का शव लेकर शमशान में पहुंची और अपने ही पति से निवेदन करने लगी कि हे नाथ, दया करें और मेरे पुत्र का अंतिम संस्कार कर दें। राजा हरिश्चंद्र ने करुणा से भरकर कहा, हे प्रिय, शमशान का नियम है कि बिना शुल्क दिए अंतिम संस्कार नहीं हो सकता, चाहे वह मेरा अपना पुत्र ही क्यों ना हो। यह सुनकर रानी रो पड़ी। उसी समय देवताओं ने आकाशवाणी की, राजा आप सत्य के पालन में अड़िग रहे, आपकी परीक्षा पूर्ण हुई। तब भगवान विष्णु ने प्रकट होकर कहा, राजा, तुम्हारे ऊपर जो संकट आया था वह अब अजय एकादशी का प्रभाव था। तुम्हारे परिवार ने इस व्रत का पालन किया है। इसी पुण्य के कारण तुम्हें पुनः राज्य और प्राप्त होगा। इसी के बाद राजा हरिश्चंद्र का पुत्र जीवित हो गया और उन्हें पुनः राजपाट प्राप्त हुआ। एक समय स्वर्गलोक में देवगण और गंधर्व नृत्य गान कर रहे थे। गंधर्व मालवान अपनी पत्नी पुष्पावती के साथ नृत्य कर रहे थे। उसी समय उनकी दृष्टि एक दूसरे पर प्रेम से गई। देवसभा में उनका यह आचरण देखकर इंद्र क्रोधित हो गया और श्राप दिया कि हे गंधर्वों, तुम दोनों स्वर्ग से निकलकर पिशाच योनि में जाओ। श्राप बस वे दोनों पिशाच योनि में भटकने लगे। उनका शरीर विकृत और विकराल हो गया। वे अत्यंत दुखी जीवन बिताने लगे। कई वर्ष बीत गए। एक दिन संयोगवश माघ मास की शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आई। उसी दिन उन्होंने अनजाने में ही उपवास किया और जल भी ग्रहण नहीं किया। रात भर दुख और व्यथा के कारण वे सो नहीं पाए। इस प्रकार उनका यह उपवास भगवान विष्णु की कृपा से पूर्ण हो गया। परिणाम स्वरूप अगले दिन उन्होंने पिशाच योनि से मुक्ति पाई और पुनः दिव्य गंधर्व रूप में स्वर्ग
स्वर्ग लोक पहुँच गए। देवताओं ने कहा है, देखो जया एकादशी का पालन करने से पिशाच योनि तक का नाश हो जाता है। यह व्रत महान पापों को भी क्षमा कर देता है। इस व्रत को करने से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि अशुभ योनियों से छुटकारा पाता है। जया अजा एकादशी व्रत करने वाले को 100 यज्ञों का फल मिलता है। इसके प्रभाव से मनुष्य को धन, संतान, स्वास्थ्य और अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। यह व्रत विशेषकर उन लोगों के लिए है जो असाध्य रोग, ऋण और या कलेश से घिरे हुए। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत का पालन करता है, कथा सुनता या सुनाता है, वह निश्चय ही भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करता है और उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।